Good morning on Passivians on Passive. Good morning to all the founders. So welcome you all in another update video regarding on Passive. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हीरोज़ वेबिनार में मिस्टर ऐश जो हैं वो लाइव आए और संडे था यहाँ पर, और संडे के हिसाब से उन्होंने बोला कि संडे इज़ हार्ड टू फाइंड टाइम, बट फिर भी मैं अभी जो मेरे बच्चे हैं और फैमिली से जो है वो कुछ एजेंडा अपना लीव कर कर यहाँ पर मैं आप सभी के बीच में आया हूँ एंड आई लव टू बी हेयर। 3 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली मिस्टर ऐश ने बोला मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर 1, एक तो यहाँ पर जो है मैकेनिकल इश्यूज़ जो चल रहे हैं बिज़नेस में, जिससे कि कुछ एक टेम्परेरी इश्यूज़ की वजह से ये नहीं है कि हम लेट डाउन हो चुके हैं, और बिज़नेस में ऐसा होता रहता है, बट फिर भी अगर हम देखा जाए तो 80% जो है हम सक्सेसफुल है, बिकॉज़ ये जो आइडियोलॉजी है, जो एक माइंडसेट है, एक थॉट है, जो एक सोच है ह्यूमैनिटी की, बिकॉज़ वी आर बेकन्स ऑफ फायर, वो आप किसी के दिमाग से छीन नहीं सकते। और 80% अभी भी हम सक्सेसफुल हैं। 20% हम देखा जाए कि मैकेनिक्स जो हैं वो गलत जा सकते हैं। बिजनेस है और उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट इसका मतलब यही नहीं है वी विल नॉट डिस्टर्ब, हम ना डिस्टर्ब होने वाले नहीं हैं। और हम जो हैं एक जर्नी जो है इंटेंशनली, और आइडियोलॉजी जो है एक मूवमेंट जो है वो लोगों के दिमागों में है, और यहाँ पर 14 मिलियंस ऑफ जो लोग हैं उनकी एक सोच है कि हमने जो है एक ह्यूमैनिटी के साथ जो है वो जनरेशन्स टू जनरेशन्स एक चेंज लेकर आना, एक मूवमेंट है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। ये ना कि एक दुकान है जिसे आप बंद कर सकते हो, ना कि एक ट्रांजैक्शन जिसे आप कैंसिल कर सकते हो। ये एक सोच है जो कि मेरी नहीं, यहाँ पर लाखों लोगों के दिमाग में बस चुकी है, और यहाँ पर बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। आप पर्सनल लाइफ में भी देखोगे, किसी रिलेशनशिप पर अगर यहाँ पर मार्टी डिगार्मो भी है, या उनकी वाइफ है, यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, या आपके यहाँ पर जनरेशन्स आगे हैं, तो इस 40 साल या 50 साल की उनकी लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने रिलेशंस को गिव अप कर दिया। इस रिलेशंस के चलते वो जो है दादा भी बने, नाना भी बने, और यहाँ पर उनकी आगे जो है वो जनरेशन्स चलती ही जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस रिलेशन के उतार चढ़ाव में उसको गिव अवे कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर मैकेनिकल इश्यूज़ जो हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट नॉट हमारी जो एक थिंकिंग है उसको, माइंडसेट को नहीं बदल सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉसिबल है कि हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है या जो हमारी रिएक्शंस है उसको हमारे दिमागों से निकाल देना। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया रिजर्वर मीन्स किसी चीज़ की रिजर्वेशन कर लेना। तो हमने अपनी सक्सेस का और आप लोगों की सक्सेस का एक रिजर्वेशन कर लिया है। और यहाँ पर एनीथिंग वी ऑल इन ऑन पैसिव एज फॉर लॉन्ग टाइम मीन्स कि यहाँ पर इतने लंबे समय से आप ऑन पैसिव के साथ है, ये कंपनी आपके साथ है या आप कंपनी के साथ है, आपने अपना खून पसीना यहाँ पर एक समय सब कुछ यहाँ पर कंपनी के साथ इन्वेस्ट किया है, अपने छोटे छोटे समय यहाँ पर दिए हैं। तो ये एक रिलेशनशिप ही है कंपनी का आपसे और आपका कंपनी से। और ये जो अटैचमेंट है इसको जो है ना कंपनी गिव अप करने वाली है, ना आप गिव अप करने वाले हो, बिकॉज जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट, अपना टीयर स्वेट ब्लड सब चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी अटैचमेंट उस प्रोजेक्ट से, उस कंपनी से हो जाती है। और ये जो है इसकी मैं कदर करता हूँ, और ना मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, ना आप ऑन पैसिव गिव अप करने वाली है। और यहाँ पर जो है हमेशा हमारा जो वही है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पता नहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो माइंडसेट वाले, अगली माइंडसेट वाले, हमें हमेशा जो है रुकावटें बनी रहती हैं, बट मैं अपने जो मोटिव है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। और यहाँ पर चाहे कितना भी लंबा चले और कितना भी मुश्किल क्यों ना हो हमारी, बट स्टिल आई डोंट वांट टू गिव अप। और एनर्जी जो है वो मेरी सेम है, और इट्स नॉट यहाँ पर इमोशंस जो हैं आपने टाइम दिया है अपनी लाइफ में से ऑन पैसिव को, सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू लेट टू गो। मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते, आप इतना इमोशनली अटैच हो चुके हो ऑन पैसिव से। और जो विनर होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, और डेफिनेटली जो आपके ड्रीम्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे, नो मैटर एट एनी कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट पर, कितनी भी मुझे उस पर जाना पड़े, मैं ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है और वी विल डेफिनेटली विन, और मैं इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ।
और ये सारी चीज़ें मिस्टर ऐश ने बोला कि डू इट और डाई, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, बट मैं क्विट नहीं करूँगा, और अगर मैंने क्विट कर दिया तो इसका रिज़ल्ट बहुत डिज़ास्टर होगा। हार्ड टू मेंटेन लव विथ प्रोस्पेरिटी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बिकॉज एक अच्छे एटीट्यूड के साथ और अगर आप रहते हैं तभी आप अपने रिलेशनशिप्स में लव प्रोस्पेरिटी और एक अच्छा बॉन्डिंग जो है वो मेंटेन कर पाते हैं। और उन्होंने सिंपल बोला, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये जो अगली फेजेज़ है ये मैटर ऑफ टाइम ही है। मैं पूरा हार्ड वर्क कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पर जो है काबू पाने के लिए, और इट्स इम्पॉसिबल टू क्रश अस। हमारा जो आपके ये जो चीज़ें हैं ये फ्यूचर जनरेशन्स को आपको सक्सेसफुल बनाने वाली हैं, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करना, बट मैं फिर भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। आपकी सक्सेस की गारंटी लेकर जो है मैं हमेशा उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक सिर्फ टेम्परेरी फेज़ है और इसको हमारी नाकामयाबी मत समझे। और कंपनी के साथ, ऑन पैसिव के साथ और ऐश मुफारा जो हैं, जो भी मेरे साथ अभी तक खड़े हैं या चल रहे हैं, जो विश्वास करते हैं, उनके विश्वास की मैं कदर करने वाला हूँ, और डेफ़िनेटली उनको जो रिज़ल्ट भी इसका ज़रूर मिलेगा। बिकॉज़ मैं भी जानता हूँ कि लंबे समय से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है और मैं उस चीज़ की कदर करता हूँ। और ये मेरी जो फैमिली ही नहीं है, ये ऑन पैसिव की एक बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है पूरे फाउंडर्स में और हम में और कंपनी में, जो कि हम कभी भी किसी भी मुकाम पर कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। हम अपने जो मोटिव्स हैं उसको लेकर ही सक्सेसफुल होंगे। तो यही एक मैसेज था जो मिस्टर ऐश बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, हालांकि आपने पीछे देखा होगा कि सालों से जो उनके बैक जो है वो उनके एक बड़े बेटे का हैंडप्रिंट रहता है और एक वॉस रहता है, बट पीछे जो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। शेल्फ पर न्यू बुक्स, या आप लोग बार बार ग्रुप्स पे भी देखा होगा कि यहाँ पर जो है लीगलाइज एक था कि हम विन करेंगे ही करेंगे, और डेफिनेटली उनका वही एटीट्यूड था कि किसी भी उस पर जो है मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं मर जाऊँगा बट मैं गिव अप भी नहीं करूँगा। अगर ये लोग जो हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी ये जो मेरे सामने चैलेंजेस लोग लेकर आ रहे हैं, जितने ज़्यादा हार्डशिप्स मेरे साथ आ रही हैं, बट जितना भी समय लगे, डेफिनेटली मैं कंपनी ऑन पैसिव और आप सभी जो फाउंडर फैमिली मेरे साथ है, इनको मैं सक्सेसफुल बनाकर रहूँगा। किसी भी मुकाम पर आप जो है ये मत सोचिएगा कि हम जो है भागने वालों में से नहीं हैं, और क्विटर नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट। तो यही एटीट्यूड आप हमेशा रखिए। वी विल डेफिनेटली विन एंड बी सक्सेसफुल। और वहाँ पर बहुत से लीडर्स थे और उन्होंने वही बोला कि ऐश हमेशा जो है वो ओवर डिलीवरी के लिए जाना जाता है, वो ओवर डिलीवर करते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों की समय की, प्यार की, जो आपने अपनी फैमिली से इतने सालों से समय दिया ऑन पैसिव को, छोटे छोटे क्षण, अपना खून पसीना, अपना जो कद्र की है, उसकी मैं डेफिनेटली जो है वो आप सभी को रिटर्न करने वाला हूँ। चाहे यहाँ पर मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं अपने लास्ट जो सांस है, आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा कि इस जर्नी को लेकर चलने के लिए। और ये जो माइंडसेट है, एक सोच है, एक क्रांति है, जिसको कोई भी हमारे दिमागों से नहीं छीन सकता, चाहे वो हमारे छीन ले। तो ये एक आइडियोलॉजी जो मेरे दिमाग में थी, आप 14 लाख फाउंडर्स के भी दिमाग में आइडियोलॉजी बस गई है। किसी भी बिज़नेस को आप बंद कर सकते हैं, किसी ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं, किसी दुकान का शटर डाउन कर सकते हैं, बट हमारी सोच को कैसे रोक पाओगे? ऑन पैसिव एक सोच है जो कि आज नहीं, जनरेशन्स टू जनरेशन्स ये जो सोच है वो डिलीवर हो चुकी है। मैं नहीं, कल आपके बच्चे, आप नहीं और उनके बच्चे, ये चलता ही जाने वाला कंसेप्ट है। तो आप हमें रोक नहीं पाओगे, एंड आई विल डेफिनेटली ग्रांटेड योर सक्सेस। तो ये थी क्विक शॉर्ट अपडेट रिगार्डिंग कि मिस्टर ऐश जो है हीरोज़ वेबिनार में आए और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगा ये अपडेट जो है आप तक पहुंचनी चाहिए, और होप सो इन्फॉर्मेशन आप के लिए वैल्यूएबल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन पर अपने कमेंट भी कर सकते हैं। और फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो, अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट।